इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में बात हो रही है कि फेल हो गया, फेल हो गया, यहाँ तो बड़ा सेलिब्रेशन टाइप हो रहा है। अरे भाई, अगर ये सफल हो जाता तो हमारे लिए भी अच्छा था, हमारी भी सांसें रुकी रहेंगी कि तेल की सप्लाई होने देगा या नहीं, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं, एक आध टैंकर आ गया उससे क्या आपको नुकसान फायदा पहुंचेगा। तो और न्यूक्लियर, किसी दिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो ही गया वहां पे अमेरिका द्वारा या इसराइल के द्वारा, तो हमारे अभी आएगा। आप ये समझिए, ईरान से और गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उनकी दूरी बहुत कम है, एरियल डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है, हवा के साथ रेडिएशन आपके यहाँ भी आएगा। और हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है हॉर्मुज, तो नुकसान आपको हमें भी है, हमें हमें कम नुकसान होगा। तो इसलिए ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, उल्टे तो ये बनाना चाहिए था भाई, ये सफल हो जाए ये ना तो, और हमारा कम से कम दो हमारे ऊपर से एक खतरा टले। लेकिन हम जो है हमारा कुछ अलग ही तरीके से हम लोग नेगेटिवली चार्ज है या पता नहीं क्या है। दूसरा बात यह है कि जो जिस तरीके से ट्रंप ने एक घोषणा कर दी थी और टाइम दे दिया था कि 8 बजे के बाद तबाही सभ्यता का अंत हो जाएगा, मतलब वहां पे परमाणु बम से न्यूक्लियर बम एक गिराया जाने वाला था अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जहां की बिल्कुल तैयारी थी, ऑन द वर्ज था, बिल्कुल डलने वाला था, लेकिन बच गए इस इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से। तो जब आज जिस किस देश को एक इतनी भयानक धमकी मिली हुई थी कि एनी टाइम, मतलब उनकी पूरी पब्लिक सड़क पे निकल आई थी कि हमें मारो, पहले डालो हमारे ऊपर बम, न्यूक्लियर बम। तो ऐसी स्थिति में मतलब कोई मूर्ख देश होगा जो ये कहेगा कि नहीं, हम तो परमाणु जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे या हम अपने प्रोग्राम को रोक देंगे। मेरा तो बनना ऐसा है कि रोकना नहीं चाहिए, उल्टे परमाणु बम बना लेना चाहिए। जिस दिन अमेरिका ईरान जिस दिन परमाणु विस्फोट कर देगा, उस दिन ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये जो ईरान का बार बार उठ उठ के आता है ईरान मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरी हेजेमोनी है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो जब पता चला कि एक और के पास आ गए हैं यहाँ पे, तो ये फिर बराबर की लड़ाई हो जाएगी उस दिन, बिल्कुल। बातचीत जो फेल हुई, आपको उसका मुख्य कारण क्या लगता है, और क्या यही स्टोरी है या फिर असली स्टोरी कुछ पर्दे के पीछे है जिसको ऑन रिकॉर्ड न जेडी वैंस बताना चाह रहे हैं और ना ईरान बताना चाह रहा है? मेरा तो ये मानना है कि जेडी वांस को अमेरिका पहुंचने दीजिए, उसके बाद ट्रंप जरूर कोई ना कोई मैसेज देंगे, कुछ ना कुछ। वो ऐसा ट्रंप को आप मानते हैं कि वो चुप रहेंगे इस बारे में? तो जो एक्चुअल में हुआ है वहां, वो अब ट्रंप के मुंह से पता चलेगा। जेडी वांस तो फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि मोटा नतीजा कोई निकला नहीं है, और जो जो 3 पॉइंट एजेंडा था उनका, एक तो मिसाइल्स को लेके, मिसाइल प्रोग्राम को लेके, एक यूरेनियम को लेके, और एक तीसरा ये जो इनके जो संगठन है हिजबुल्ला एंड हुती एटसेट्रा, इनके कि इनको आप सपोर्ट नहीं देंगे। तो उनमें से देखिए, ईरान के एक सॉवरेन स्टेट है, कंट्री है, तो उसके अस्तित्व के लिए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि मिसाइल अपने लिए वो डेवलप ना करे, और नई मिसाइल है कैसे मान जाएगा? कौन से कंट्री को हक नहीं है अपने देश के लिए हथियार खरीदने या हथियार बनाने का, और यूरेनियम का? आप ये देखिए नुकसान पहुंचाएगा। अब ईरान और इजराइल में बहुत कोई मोटा फर्क नहीं रह गया है ताकत को लेके कि कौन किसको कितना नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन अमेरिका को क्या जरूरत थी हॉर्मुज खुलवाने के लिए? वहां पे उन्होंने नेवी के डिस्ट्रॉयर्स भेजे, जो कि वहां माइंस जो लगा रखी हैं, सो कॉल्ड कहा जाता है कि ईरान ने वहां माइंस लगाई हुई है। माइंस वो होती है, मैं दर्शकों को बता दूं जिनको अगर अंदाजा ना हो, एक ये समझ लीजिए पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पे बम उन्होंने लगाए हुए हैं। तो जो भी जहाज उनके ऊपर से गुजरेगा, वो बम उसके टच में आके या उसके वाइब्रेशन से आके वो फट जाएगा, और वो उसके साथ साथ जहाज भी फट जाएगा, खत्म सब मामला। तो वो माइंस ईरान ने लगाई हुई है। तो उन माइंस को हटाने के लिए क्या जरूरत आ रही थी? इधर तो टॉक्स चल रही है आपके यहाँ इस्लामाबाद में, और अपने यूएसजी वहां पे अपने डिस्ट्रॉयर भेज रहे हैं, माइन डिस्ट्रॉयर। वो ईरान ने उनको बोला कि अगर इधर आए तो खत्म कर दिया जाएगा, बम बरसाया जाएगा, और वो भाग गए वापस। मतलब क्या तो जरूरत थी वहां जाने की, और फिर वापस क्यों आए डर के? मतलब क्या एक खेल चल रहा है इसका? मतलब आप लोगों को मजा आ रहा है ये लड़ाई करने में? ये टॉक्स तो आप नाटक कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो उसमें जो है, और उसमें पाकिस्तान जो है फौजें भेज रहा है यूएई में, वो सॉरी सऊदी से जो इनका पैक्ट है उसके तहत। तो आप मतलब क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अब देखिए, ईरान को वो पहले वाला ईरान नहीं है, ताकत सबने देख ली है, ईरान की ताकत देख ली है। इसीलिए ईरान जो यूएसए है वो इसीलिए टेबल पे आया है बातचीत की, नहीं तो आज तक क्यों नहीं आ गया? और इसकी इन बात का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 50 साल से जिनके बीच में बातचीत नहीं थी, 50 साल से लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान की, उसमें एटलीस्ट आके बातचीत की तो शुरुआत हुई। अभी देखना होगा, जैसा मैंने कहा कि हम जो है इंतजार करें ट्रंप की उसका
जवाब का। देखिए, क्योंकि ट्रम्प को ये ठीक है कि आपकी टॉक्स फेल हो गई या करवा दी गई या होनी ही थी। हम तो पहले भी मान रहे थे कि ऐसा नहीं है, जो 50 साल से जहां झगड़ा चल रहा हो उसमें पहले ही राउंड में सब कुछ बहुत बल्ले बल्ले करके वो झंडे लहराते हुए निकल जाएंगे। ऐसा कुछ होना भी नहीं था और हुआ भी नहीं। तो ना वो, क्योंकि अमेरिका ना तो रेजिम बदल पाया, ना वो वहां के न्यूक्लियर खत्म कर पाया, और ना वो, और उल्टे खाड़ी देशों में उसके अड्डे और खत्म हो गए। तो अमेरिका को तो नुकसान ही नुकसान हुआ। कुछ भी हासिल, इतनी बड़ी महाशक्ति, सबसे बड़ी महाशक्ति दुनिया के अंदर, और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए एक अदना से छोटे से देश के सामने। और रही बात ये जो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ होती टॉक्स, हमारे आपके यहाँ होती, तो इंडिया क्या कर लेता इसमें? मेरे जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो इंडिया क्या कर लेता? इंडिया क्या यूएस को कुछ दबाव डालने की पोजीशन में है? पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति तो दिन रात मजाक बनाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का, गरियाते हैं, वो कहते हैं उनका करियर खराब कर दूंगा, और तरह तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो क्या मोदी जी के दबाव, किसी भी दबाव में नहीं आते? वो तो किसी के भी दबाव में नहीं आने वाले हैं ट्रम्प तो। ये तो जो भी लोग बैठेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बैठा, या अगर कोई सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होना होगा तो पता चला टर्की में हो रहा है, या फिर इजिप्ट में हो रहा है, जो शर्म अल शेख का नाम फेमस है इन चीजों के लिए कि वहां होती है इस तरह की टॉक्स। तो वहां होगा, निकल के आएगी कोई बात। लेकिन दबाव में ईरान तो शायद किसी की बात मान ले, हो तक यारी दोस्ती में मान ले, या पुराने संबंधों का हवाला देके मान ले, लेकिन अमेरिका किसी बात के दबाव में आएगा मुझे नहीं लगता। और अब उसको आने की जरूरत भी नहीं है। वो, मेरा मानना ऐसा है कि अमेरिका जो है वो अब सीधे सीधे इस युद्ध में कूदेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कूदेगा। और अमेरिका नहीं कूदेगा तो ये लोग आपस में, इनका थोड़ी दिन धूम धड़ाका काफी चलेगा, काफी एक दूसरे के ऊपर, वो उसने इधर से मारी मिसाइल, उसने इधर से मारी, और वो फिर थोड़े दिन बाद वो जब बंद हो जाएंगे, एग्जॉस्ट कर जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि इसराइल का जो आयरन डोम, जिसकी वजह से कह रहे थे इसराइल तो बिल्कुल सुरक्षित है, और वास्तव में था भी। ईरान तो कुछ भी नहीं कर पाता था। ईरान की कोई थकी हुई बूढ़ी मिसाइलें जाती थी वहां, वो कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचा पाती थी उनको, बस ये था कि हाँ रिटेलिएट कर रहे हैं। लेकिन अब जो है उनका आयरन डोम काफी नुकसान पहुंच चुका है, और अब नया कोई सिक्योरिटी सिस्टम लाएंगे, वो इसमें टाइम लगेगा डेवलप करने में। तो अभी तो देखिए, मेरे फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक घड़ी टल गई है, जो एक अनहोनी होने जा रही थी कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से एक देश को खत्म किया जा रहा था दुनिया के नक्शे से, वो अनहोनी टल गई है। ये इस्लामाबाद टॉक्स का हासिल है मेरे हिसाब से, कुल जमा। कई लोग, लेकिन अमेरिकन यूट्यूबर, सिद्धार्थ मैं आपके पास आ रही हूँ, कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ये टॉक्स फेल नहीं हुई है। मैं कन्वर्सेशंस पर देख रही थी, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं, ये असल में ये टॉक्स फेल नहीं हुई है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये टॉक्स बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है, बल्कि ये दोनों तरफ के लिए एक विन विन सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमें पता है कि इस युद्ध जैसे शुरू करवाया था इजराइल ने, और अगर बातचीत में इजराइल नहीं है तो दोनों को पता है, ईरान को और अमेरिका को, कि अगर वो घोषित कर देंगे कि हमारी ये टॉक सफल हो गई, अगले 1 घंटे के अंदर इजराइल फिर से बमबारी शुरू कर देगा, तो टॉक्स फेल हो जाएंगी। टॉक्स सफल हो जाएंगी लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। इन लोगों को टॉक्स को, मतलब बातचीत को, सफलता का सर्टिफिकेट दिलवाना ज्यादा जरूरी नहीं था। युद्ध में शांति ज्यादा जरूरी थी। हमको ध्यान में रखना है, कोई सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद टॉक्स सफल हो गई ये कह के दोनों एक दूसरे की गलबैयां लगा लेते, और दोनों एक ही हवाई जहाज से लौट रहे होते, और वो लोग अपने अपने देश में उतरने से पहले अगर इजराइल की तरफ से 10 हवाई जहाज फिर से ईरान के ऊपर हमला कर देते, तो बातचीत तो सफल हो गई लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो गया। ऐसा हो जाता कि कभी कभी डॉक्टर सर्जरी करके निकलता है और बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट एक्सपायर्ड। मतलब उसका क्या मतलब है? ऑपरेशन सक्सेसफुल और पेशेंट एक्सपायर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से हमको ये ध्यान में रखना है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही आज ये कह रहे हैं कि बातचीत अटकी ईरान की परमाणु क्षमता और हॉर्मुज के कब्जे पर। दोनों ही ये बात कह रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि बातचीत अटकी है ईरान के परमाणु क्षमता और हॉर्मुज के कब्जे पर। मतलब आज अमेरिका ये मान रहा है कि ईरान एक परमाणु शक्ति, महाशक्ति भी है, और हॉर्मुज के कंट्रोल के चलते आर्थिक और सामरिक महाशक्ति भी है। कल तक जिसको आप आतंकवादी देश कह रहे थे, आज आप कह रहे हो कि वो परमाणु शक्ति भी है। आज आप कह रहे हैं कि वो आर्थिक और सामरिक महाशक्ति भी है, क्योंकि हॉर्मुज पर कंट्रोल है। तो दो महाशक्तियों के बीच में कभी भी युद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका नतीजा हमेशा प्रलय होता है। अमेरिका और रशिया के बीच में भी यही होता था, मैड करके एक आता था, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दोनों के पास इतनी ताकत थी कि एक अगर इसको एक बम मारेगा तो वो 50 बम मार के दोनों खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि हमको किसी को पूरी दुनिया खत्म नहीं करनी है, दोनों को पता है कि हम एक दूसरे को हरा नहीं सकते, इसीलिए युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका का, अब आपने पूछा कि क्या एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन क्रिएट
क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक अमेरिका का तेल ज्यादा बिका है। मतलब 40 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका को शुद्ध विशुद्ध फायदा हुआ है ये युद्ध शुरू होने के बाद, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने के चलते दुनिया भर के काफी सारे देश अमेरिका के पास जाके तेल मंगवाना शुरू किए हैं। भारत ने भी, आपको याद होगा, अमेरिका से एक टैंकर गैस मंगवा लिया है जो इससे पहले आपको हॉर्मुज से आता था। तो युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी इकोनॉमी में अमेरिका को 40 लाख करोड़ रुपए का तेल ज्यादा बिका है। और आश्चर्य ये कि ईरान का भी 5 लाख करोड़ का तेल ज्यादा बिक गया है, क्योंकि हॉर्मुज के कंट्रोल उसके पास है। इसीलिए जो भी हॉर्मुज से निकलता है उससे वो चुंगी लेना शुरू कर दिया है। अब वो चुंगी चाइनीज युआन में लेता हो, अमेरिकी डॉलर में लेता हो, ईरान के अपने करेंसी में लेता हो, बिटकॉइन में लेता हो, क्रिप्टो करेंसी में लेता हो, सोने की ईंटें लेता हो, हमें नहीं पता। लेकिन कुल मिला के इस युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका को 40 लाख डॉलर का तेल ज्यादा बिका है, ईरान का भी 5 लाख करोड़ का तेल ज्यादा बिका है। तो अमेरिका हॉर्मुज खोलने के लिए खुद का जान माल का भी नुकसान करेगा। मतलब अमेरिका अगर हॉर्मुज खोलने जाएगा तो उसकी सेना के सैनिक भी मारे जाएंगे, उसको अपनी ताकत भी लगानी है। ये सब करने के बाद हॉर्मुज खुल गया तो उसका जो 40 लाख रुपए का तेल बिकता था अमेरिका से, वो वापस हॉर्मुज से बिकने लगेगा, तो अमेरिका को तो घाटा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसके पीछे, जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिका के कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, इन लोगों ने, दोनों ने, अमेरिका और ईरान ने, इस मामले में मेरे ख्याल से ईरान ज्यादा समझदार है। इस तरह के रास्ते, वो ईरान शतरंज का मास्टर है, उसी ने वांस साहब को कहा होगा कि देखिए, आप अगर, हम लोग यहाँ पर अगर हाथ मिला लेते हैं कि बातचीत सफल हो गई, तो आप जैसे ही बातचीत सफल हो गई, हम और आप एक दूसरे को माला पहनाएंगे गले में ना, तो इजराइल तब तक फिर बमबारी कर देगा या तो लेबनान या मेरे ऊपर। फिर हम लोग कठिन परिस्थिति में भी बैठ जाएंगे कि बातचीत तो सफल हो गई, युद्ध फिर से शुरू हो गया। इसीलिए हम लोग एक ऐसा डील करते हैं कि बातचीत असफल हो गई, इजराइल भी खुश है, इजराइल को भी लग रहा है कि युद्ध हो रहा है, हम लोग आपस में बमबारी कम कर देंगे, धीरे धीरे और मुझसे हम भी अपना जहाज निकालना शुरू करेंगे। आपने भी मान ही लिया कि परमाणु शक्ति है। मुझे समझ में नहीं आता कि 10 महीना पहले जो अमेरिका कह रहा था कि हमने ईरान की पूरी परमाणु क्षमता नष्ट कर दी, आज आप खुद कह रहे हो कि हम ईरान को कह रहे हैं कि अपनी परमाणु क्षमता कम करो। जो चीज यही नहीं, वो कम कैसे करेगा भैया? इसका मतलब ही है कि दोनों ने अपना अपना स्टैंड बदला है। ईरान भी अब वो क्या कहते हैं, डेथ टू अमेरिका वाला नारा नहीं दे रहा है। मतलब अमेरिका ना अब ईरान को आतंकवादी देश बोल रहा है और ना ईरान अमेरिका को डेथ टू अमेरिका बोल रहा है। दोनों बोल रहे हैं कि हाँ, हमारी बातचीत 21 घंटे तक हुई, 40 साल के बाद पहली बार हुई, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। बस ये है कि बातचीत का नतीजा नहीं निकला। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि दोनों एग्री कर रहे हैं कि उसी बात पर हटके, ये भी नहीं कि वो कोई दूसरी बात कह रहा है, ये कोई दूसरी बात। इसका मतलब पीठ पीछे वंश साहब ने और ईरान के जो गलीबाफ वगैरह हैं, उन लोगों के बीच में 1 to 1 बातचीत हुई होगी, अंदर खाने की बातों के बारे में हुआ होगा कि ये बातचीत अगर हम सफल होते हैं, सफल हो गए हैं, इस तरह की घोषणा करते हैं, तो बहुत सारे इसमें इजराइल जैसे लोग हैं, सिर्फ इजराइल नहीं है, सऊदी अरब जैसे देश भी हैं, क्या कहते हैं, यूएई जैसे देश भी हैं, जिनको ये युद्ध खत्म होने में फायदा नहीं है। वो चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे। तो वो लोग आके, जैसे ही हम घोषित करेंगे कि हमारे पास खीर बन के तैयार है, बहुत सारे गिद्ध बैठे हुए हैं जो कि इसको निचोड़ में, इसके अंदर आके नींबू निचोड़ देंगे और कहेंगे। अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।